नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल दिन बुधवार 7 जून कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। आषाढ़ मास ऑलरेडी चल रहा है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी रहेगी। पंचांग को बाकी आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। चंद्रमा की केवल गति जो रहेगी वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेगी, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो प्रत्येक लगन पर क्या क्या प्रभाव होगा और इसमें आप समझेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके परिवार की क्या स्थिति रहेगी, धन की स्थिति क्या रहेगी, आपका कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग, यानी रफली कहा जाए ये पूरा दिन कैसा बीतेगा और साथ में उपाय भी आपको दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मेष लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए कल का जो दिन रहने वाला है, एक प्रकार से कहा जाए कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ अप डाउन्स रह सकते हैं, उतार चढ़ाव लगा रहेगा कार्य क्षेत्र को लेकर। और कोई भी काम आप प्रारंभ में करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी के बाद लेकिन कार्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कल नया काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। शॉर्ट टेम्पर्ड होइएगा, अर्थात किसी भी बात को एकदम से रिएक्ट करना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना कल के दिन स्वाभाविक दिखाई दे रहा है। गुस्से पर नियंत्रण आपको करना पड़ेगा। अगर आपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं किया तो कल के दिन वाद विवाद काफी बड़ा हो सकता है, जिसके कारण मानसिक तनाव खुद आप उत्पन्न कर लेंगे। इसीलिए मेरा सजेशन है कि वार्तालाप करते समय आपको नपे तुले हुए वर्ड का यूज करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि स्थिति गड़बड़ हो रही है तो शांत होकर ही बैठिए या माता का सहयोग लीजिए, माता से वार्तालाप कीजिए, उनसे सजेशन लीजिए, या किसी बड़े भाई बहनों के साथ सजेशन लेते हैं तो भी कल का दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। आर्थिक रूप से कहा जाए मुझे कोई परेशानी कल के दिन में नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरीके से धन का फ्लो था उसी तरीके से चलता रहेगा और इनफैक्ट धन के लिए कल का दिन और अच्छा होता हुआ देख पा रहा हूँ। प्रेम प्रसंग में कुछ निराशा हाथ लगेगी कल के दिन। जीवन साथी के साथ कहा जाए सहयोग मिलेगा, लेकिन भाग्य पूरे तरीके से साथ नहीं देने वाला है। कई बार आप प्रयत्न करने के बाद जब अटेम्प्ट के बाद आपको सक्सेस नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से डिप्रेशन या मानसिक तनाव रहेगा। इसलिए कल के दिन को धैर्य पूर्वक बिताने की ज़रूरत है और इस समय छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहा जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहेगी और ये परेशानी आपको खुद कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। अगर डिप्रेशन कोई दे रहा है, आपको किसी ने तनाव दिया तो आपको उसके साथ कैसा बिहेव करना है, उस टेंशन को लेना है या नहीं लेना है, इसको आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ओवरऑल कल का दिन 73% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। उपाय के लिए देखते हैं। देखिए, कल के दिन अगर आपको उपाय करना है तो दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय का जाप कीजिए, नंबर 1 पाठ कीजिए। और दूसरा जो है, गणेश भगवान को कुछ मीठा फल अगर आप कल अर्पित कर देते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन अत्यंत अच्छा बीतने वाला है। भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों से सहयोग और कई रुके हुए कार्य छोटे भाई बहनों के उसके भी पूर्ण होने की संभावना कल के दिन मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। मध्याह्न 2 बजे के बाद जो है आपके कार्य व्यवसाय में रुके हुए कार्य की पूर्ति होगी और विदेशों से या जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग रियल इस्टेट में काम करते हैं, जो लोग फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हैं, उन सभी के लिए कल का दिन सर्वोत्तम बीतने वाला है। परेशानी जो रहेगी वो किस जगह पर मुझे दिखाई दे रही है, तो आपके चार्ट में अगर मैं देखता हूँ
तो निश्चित रूप से यहाँ पर गले में कुछ तकलीफ हो सकती है, गले को लेकर कुछ परेशानी रह सकती है और आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत कल के दिन ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य अगर आपका कल का दिन अच्छा रहेगा तो बाकी चीज़ें मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। धन का संग्रह जो रहेगा पूर्व के तरीके से बना रहेगा और प्रेम में प्रसंग भी सामान्य रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की ज़रूरत है। कल का दिन कुल मिलाकर कहा जाए तो 71% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है और कल के दिन उपाय करने के लिए आपको शनि मंदिर में जाइए और वहाँ पर शनि का बीज मंत्र अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और गौ माता की सेवा ज़रूर आपको कल के दिन करना चाहिए। देखिए, मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए कल के दिन आर्थिक रूप से बहुत अच्छा बीतने वाला है। अर्थव्यवस्था में अगर उतार चढ़ाव चल रहा था तो वो स्टेबिलिटी आपको मिलते हुए दिख रहा है। कहीं का फंसा हुआ धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन परिवार में कुछ वाद विवाद हो सकता है। वार्तालाप करते समय नपे तुले हुए वर्ड का यूज कीजिए और जल क्षेत्र में जाने से थोड़ा सा बचिएगा। अगर जल क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो कि वाटर से रिलेटेड होता है बिल्कुल मत कीजिएगा और जंक फूड खाने से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कल का दिन जो है उदर संबंधित पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। और जो लोग पहले से डायबिटिक है उनके लिए कल का दिन और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने वाला रहेगा। भाग्य का सहयोग तो निश्चित रूप से मिलने वाला है और पराक्रम, मान पद प्रतिष्ठा में कुछ लोग रुकावट बनने की कोशिश करेंगे, तो अपने गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अगर आप अपने गुप्त बातों को शेयर करते हैं तो परेशानी जो रहेगी वो बढ़ जाएगी। और कुल मिलाकर कहा जाए अर्थव्यवस्था में भी कुछ परेशानी कल के दिन जो रहेगा वो अर्थव्यवस्था ओवरऑल तो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। परेशानी केवल परिवार में कुछ कला होने के कारण कुछ परेशानी हो सकती है। तो बार बार मैं यही चीज़ बोलूँगा, कल के दिन वार्तालाप पर बहुत ज़्यादा कमांड रख कर बात कीजिएगा। प्रेम में प्रसंग अच्छे रहेंगे, एटलीस्ट खराब वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं और विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा अर्जन के लिए कल का दिन अच्छा बीतने वाला है। अब हम बात करते हैं कल का जो पूरा दिन रहने वाला है वो लगभग 77% तक आपका अच्छा रहेगा और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए गणेश जी की आराधना कीजिए और कोशिश कीजिए कि पीले रंग के वस्तुओं का अगर दान कर सकते हैं कल के दिन तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, कर्क लग्न में अगर देखा जाए तो ओवरऑल कंडीशन कल के दिन मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा, मानसिक पीड़ाएं कम होंगी, पिता के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे और परिवार के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा पर भी कल अकस्मात जा सकते हैं। आपको स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो एसिडिटी इत्यादि ज़्यादा अमाउंट में बन सकती है। और सामान्य रूप से कहा जाए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी उधर संबंधित कल के दिन में मैं देख पा रहा हूँ। प्रेम में प्रसंग सामान्य से अच्छे रहने वाले हैं और जीवन साथी का सहयोग आपको कल के दिन मिलेगा। किसी नए कार्य को अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो दोपहर 1 बजे के बाद से लेकर और 5 बजे से पहले पहले किसी भी कार्य को आप कर सकते हैं। ओवरऑल अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो धन के अर्जन में कुछ मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और लेकिन फाइनली जो टारगेट रहेगा धन के संचय करने का वो आप पूरा कर पाइएगा। नए प्रकार के व्यापार को प्रारंभ करने के लिए कल का दिन अच्छा है और कल के दिन जो स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है वो 87% तक कल का दिन अच्छा है। कल के दिन के लिए उपाय अगर करना है तो आपको शिव मंदिर पे जाना चाहिए और शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और कल के दिन अगर आप आदित्य हृदय शोध भी कर लेते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए जो चंद्रदेव है वो बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं जा रहे हैं। विदेशों से कुछ निगेटिव समाचार आपको मिल सकता है।
ऑनलाइन फ्रॉड होने की संभावना कल के दिन ज़्यादा रहेगी। एसिडिटी का बढ़ना और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं कल के दिन ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए और अपने गुप्त बातों को किसी के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो आपके लिए कल का दिन और खराब हो सकता है। रिलेशनशिप जो रहेगा वो अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ सहयोग भी अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में थोड़ी ट्रैवलिंग करते हुए मैं देख पा रहा हूँ कि कार्य को लेकर कुछ ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं, लेकिन जो मेन परेशानी दिखाई दे रही है वो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी और साथ में अकस्मात खर्च होना, लंबी दूरी की यात्रा कल के दिन सिंह लगन वाले जातकों के लिए हो रही है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के कीलक स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए और क्षमा प्रार्थना का भी लास्ट में अगर आप भगवान से मांगते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। कल का दिन ओवरऑल कहा जाए तो 66% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है। विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा अर्जन के लिए कल का दिन आपको नई अपॉर्चुनिटी देगा। जो लोग व्यवसाय में निराश हो चुके थे, कल के दिन आपको कुछ सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए भी कल का दिन अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों का भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलने वाला है। केवल जो परेशानी इस समय कन्या लगन वाले जातकों के लिए होगी, वो भाग्य पूरे तरीके से सहयोग नहीं देगा, इसलिए कर्म पर विश्वास कीजिएगा और मेहनत रिलेटिवली देखा जाए तो काफ़ी करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए शरीर में ऊर्जा भी रहेगी, इसलिए स्वास्थ्य जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा बीतेगा। कल के दिन ओवरऑल अगर मैं स्थिति देखता हूँ तो आपके लिए सर्वाधिक अच्छी है। 92% तक कल का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए गणेश जी की आराधना ही आपको करना चाहिए। वैसे भी बुधवार जो है गणेश जी के लिए होता ही है। इसके बाद हम बात करते हैं तुला लग्न वाले जातकों के लिए। तुला लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा वो कर्म स्थान पर आपको अकस्मात एक अच्छे न्यूज़ देखने को मिलेंगे। अच्छे न्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगे और न्यूज़ जो रहेगा उसके कारण आपका मान, पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगा। अर्थात कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा कल का जो दिन रहने वाला है वो माता से संबंध जो रहेंगे वो अच्छे रहेंगे, माता का सपोर्ट मिलेगा और मानसिक उलझनें जो है वो कम हो जाएंगी। जीवन साथी भी सपोर्टिव रहेंगे और छोटे भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सभी इस समय आपको पूरे तरीके से हेल्प करते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल कंडीशन जो है तुला लगन वाले जातकों के लिए कुछ बहुत खराब नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट बहुत दिनों के बाद अच्छे रिजल्ट कल आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर सट्टा लॉटरी में एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी अगर दूरी बनाकर चलते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का दिन आपके लिए 88% तक अच्छा रहेगा और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको पीले रंग के वस्तुओं का दान करना चाहिए और शिव जी की आराधना कल के दिन करना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में कल का दिन मेहनत ज़्यादा और आउटपुट कम। खूब मेहनत करेंगे लेकिन फिर भी आउटपुट आपको मिल नहीं पाएगा और कोई भी काम करेंगे वो जब बनेगा नहीं तो थोड़ा सा मन में फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाएगा और इसके कारण जो रहेगा आपको मतलब मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है। इसलिए कल का दिन कोई भी आरंभ करे, गणेश जी की आराधना करें सबसे पहले, उसके बाद ही किसी कार्य को स्टार्ट करें जिससे कि किसी भी कार्य में विघ्न ना उत्पन्न हो। दूसरा, गौ माता की भी कल के दिन आपको सेवा करना चाहिए। आर्थिक रूप से कहा जाए तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मेहनत काफ़ी करने के बाद सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों को लेकर कुछ घर में तनाव की स्थिति बन सकती है और अकस्मात यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा और आपके स्वास्थ्य में भी मुझे कल के दिन अच्छे जो चार्ट में पोजीशन है, अर्थात स्वास्थ्य आपका कल के दिन अच्छा रहने वाला है। केवल मेहनत ज़्यादा रहेगी और मेहनत ज़्यादा
रहने के बाद और अगर आपने उपाय कल के दिन नहीं किया तो कई कार्यों में विघ्न आएगी और जिसके कारण मानसिक तनाव हो सकता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे लेकिन मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी कल के दिन में रहेगी। अर्थव्यवस्था के लिए भी मैंने बताया कल ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो कल का दिन थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है, लेकिन 82% तक कल का दिन अच्छा रहेगा। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और अगर कोशिश कीजिए कल के दिन किसी प्रकार के जो भी गरीब बच्चे होते हैं उनको अगर आपने दान कर दिया तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। गरीब बच्चों को अगर कल आप किसी चीज़ का दान कर देते हैं, पढ़ने-लिखने की कुछ वस्तुएँ दान कर देते हैं या खाने की कोई वस्तु दान करते हैं तो कल के दिन आपका अच्छा बीतने वाला है। इसके बाद धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन के जातकों के लिए देखा जाए तो कल गले से संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन अकस्मात उत्पन्न हो सकता है और जल क्षेत्र से आपको दूरी बना लेना चाहिए और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले पूरा डिसिप्लिन बना लीजिए, पूरा टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आप टाइम टेबल बना के कल काम नहीं करेंगे, तो एक भी काम पूरा नहीं होगा और लास्ट में आपको डिप्रेशन हो सकता है कि पूरा दिन व्यर्थ हो गया लेकिन काम बन नहीं रहा है। और शेयर सट्टा, लॉटरी और भाग्य का सहयोग आपको कल के दिन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और पिता का सहयोग भी कल के दिन आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु इस समय हावी रहेंगे, इसलिए कॉन्फिडेंशियल बातों को थोड़ा-सा बचकर अगर चलिएगा तो अच्छा रहेगा और कल के दिन अगर किसी को दान कर देते हैं, किसी वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं कल, तो निश्चित रूप से कल आपका दिन अच्छा हो जाएगा और कोशिश कीजिए कि दुर्गा सप्तशती के जो कवच का पाठ करके ही दिन अगर प्रारंभ करते हैं, तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बीतेगा। कल का दिन ओवरऑल 78% तक अच्छा रहेगा और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको निश्चित रूप से उपाय जो बताया गया है कि दान, पुण्य इत्यादि करते ही रहना चाहिए कल के दिन और दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे मकर लगन वाले जातकों के लिए। मकर लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा सामान्य से अच्छा बीतेगा, मानसिक चिंताएँ कम होंगी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। लीगल मामलों में भी सफलता मिलते हुए कल दिखाई दे रहा है और जीवन साथी के साथ हालाँकि किसी बात को लेकर वाद-विवाद होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, लेकिन फिर भी जो आपका दिन रहेगा वो हर तरीके से अच्छा ही बीतने वाला, बहुत खराब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। केवल जल वाले क्षेत्र से थोड़ी-सी दूरी बनाइएगा और जंक फूड खाने से बचिएगा, नहीं तो उदर संबंधित पीड़ाएँ हो सकती हैं, स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। आय सामान्य से अच्छे रहेंगे और शेयर, सट्टा, लॉटरी और भाग्य का सहयोग भी कल के दिन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का दिन ओवरऑल 93% तक अच्छा रहेगा और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शनि का ही बीज मंत्र आपको करना चाहिए। सफ़ेद कलर के फूल जो रहेंगे वो अगर आप अर्पित कर देते हैं शिवलिंग पर कल के दिन तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कुंभ लगन की बात कर रहे हैं। देखिए कुंभ लगन एक ऐसा लगन बनकर आ रहा है कल के दिन अर्थात बुधवार के दिन, कोई भी काम कीजिएगा उसमें आपको एक बार में सफलता नहीं मिलने वाली है। लंबी दूरी की यात्राओं के भी सडन प्रोग्राम बन जाएँगे और साथ में जो एसिडिटी रहेगी वो भी ज़्यादा रहेगी। गुप्त शत्रु भी कल के दिन ज़्यादा हावी हो सकते हैं। आपको बचना चाहिए, किसी प्रकार के वाद-विवाद से दूर रहना चाहिए और भाग्य पूरे तरीके से सहयोग नहीं देगा इसलिए कल के दिन जो है आपको दुर्गा कवच का पाठ करके ही अगर घर से निकलते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और कल के दिन ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है 75% तक समय तो अच्छा रहेगा लेकिन और दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको माँ सरस्वती की आराधना करना चाहिए, दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए और शनि देव की भी आराधना करना चाहिए। ऐसा करने से कल का दिन आपका अत्यधिक अच्छा रहेगा और कुंभ लगन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है कल के दिन, तो आपको जब भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं उसमें बहुत ध्यान देकर ही ट्रांज़ैक्शन कीजिएगा या किसी प्रकार का कोई चीज़ फाइनलाइज़ करते हैं तो उसको भी विशेष रूप से ध्यान देकर कीजिएगा।
अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए कल 7 जून कैसा बीतेगा। तो मीन लगन वाले जातकों के लिए आय के स्रोत बढ़ेंगे, प्रेम प्रसंग बढ़ेगा और जीवन साथी के साथ संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। आपके उदर संबंधित कोई लंबे समय से अगर कोई पीड़ा चल रही थी, उसमें रिलैक्सेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शारीरिक और आर्थिक रूप दोनों तरीके से कल का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य का सपोर्ट जो रहेगा वो औसत ही रहने वाला है और गले में छोटी इन्फेक्शन होना या छोटी परेशानी आपको गले से संबंधित कुछ परेशानी आपको हो सकती है। तो गले से संबंधित अगर कुछ परेशानी होती है तो आपको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। और ओवरऑल देखा जाए तो कल का दिन 90% तक तो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है और दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कीजिए और दुर्गा कवच का पाठ करके ही घर से निकलना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का 7 जून दिन बुधवार का राशिफल। अभी के लिए इतना ही और जाते जाते एक बार अपनी प्रतिक्रियाएं जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।